गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पढ़ा था सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, ये उनको 4 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड किया था, 4 भागों में बांटा गया था। हम लोगों ने पहले एल्गी, फंजाई, एल्गी, फंगस, ये इनके प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, इनके बारे में बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। सूक्ष्म जीव किसी भी परिस्थिति में रह सकते हैं, वो ठंडी से ठंडी में, गर्म से गर्म में, दलदलीय भागों में, वर्षा ऋतुओं में, कहीं भी मैदानी इलाकों में कहीं भी रह सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई उनको एक पर्टिकुलर एक जगह ही चाहिए, नहीं, वो किसी भी परिस्थिति में रह सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने उसके इसमें बताता है कि सूक्ष्म जीव क्या सिर्फ एक कोशिकीय होते हैं। हम लोगों ने अमीबा के बारे में पढ़ाया था। अमीबा आप लोगों ने अमीबा में पढ़ा होगा ना। ये अमीबा का चित्र कुछ इस प्रकार होता है ना। एक कोशिकीय जीव बताया था हमने अमीबा को, ठीक है। अब ये सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। ये ग्रुप में भी रह सकते हैं, झुंड में भी रह सकते हैं और अकेले भी रह सकते हैं। जैसे अमीबा अकेला रह सकता है आसानी से, जबकि एल्गी और फंगस ये दोनों ही क्या है, कवक और शैवाल दोनों ही क्या है, ग्रुप में रहते हैं, एक साथ रहते हैं। अब हमने उसके बाद हम लोगों ने हमारे जो पूरा इस चैप्टर का नाम है मित्र और शत्रु भी है, इसमें सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। तो हम लोग पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, मित्र। तो हाँ, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, हमारे मित्र होते हैं। तो दही और ब्रेड बनने के लिए भी किसकी जरूरत होती है, सूक्ष्म जीवों की। मैंने भी कल भी बताया था, लैक्टोबैसिलियस एक जीवाणु होता है जो कि क्या है, दूध से दही में परिवर्तित होता है। ये कहाँ पाया जाता है, दही में पाया जाता है। ये लैक्टोबैसिलियस कहाँ पाया जाता है, वहाँ इसमें दही में पाया जाता है, जो दूध में मिलकर अपनी संख्या को बढ़ा देता है और उसको किस में परिवर्तित कर देता है, दही में परिवर्तित। ये हमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाता है। ब्रेड आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा, जब हम लोग इडली बनाते हैं या फिर हम लोग भटूरे बनाते हैं तो मम्मी क्या करती हैं, उसमें दही मिला देती है, मिलाती है, ठीक है। दही मिला के और कुछ देर रख देती हैं और वो अपनी आयतन में क्या कर जाता है, बड़ा हो जाता है थोड़ा, देखना आप। इसी तरह से हम ब्रेड भी बनाते हैं। इसको हम लोग जब इसको मैदे का या फिर आटे की जिसकी भी बनाते हैं, उसको में थोड़ा सा हम लोग ईस्ट मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, ईस्ट मिला देते हैं। ये इसमें मिलाने के पश्चात ये क्या करता है, अपनी आयतन में वृद्धि कर लेता है और ये इसमें किण्वन क्रिया करता है। कौन सी क्रिया करता है, किण्वन क्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा तो किण्वन क्रियाएं करता है, जिसकी वजह से हमें ब्रेड में ये जो छोटे छोटे होल से नजर आते हैं ना, बीच बीच में कहीं कहीं पे होल नजर आते हैं, उसमें वो बिल्कुल एक जैसी थोड़ी ना नजर आती है, उसमें छोटे छोटे होल भी हमें नजर आते हैं। वो इसी वजह से, क्योंकि वो जब क्या है, श्वसन क्रियाएं करता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उसमें क्या हो जाती है, छोटे छोटे छिद्र रह जाते हैं, इसीलिए हमें उसमें छिद्र नजर आते हैं। और आप लोगों ने इडली में भी देखा होगा तो छोटे छोटे बारीक बारीक से नजर आते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है वाणिज्य उपयोग में। आप लोगों की इंडस्ट्रीज में, उद्योगों में कैसे काम आता है, अल्कोहल बनाने में, शराब बनाने में, एसिटिक एसिड बनाने में एसिटोबैक्टीरियम का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से ये बनाए जाते हैं और ये लंबे समय तक एज इट इज रहते हैं और इनमें ये हमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करते हैं। औषधीय उपयोग में, किसमें, औषधि, बहुत सारे जीवाणु ऐसे होते हैं जिनका उपयोग किसमें किया जाता है, औषधियों में किया जाता है। इसमें पहला है एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक, हिंदी में कहते हैं, शुद्ध हिंदी में उसको कहते हैं प्रतिजैविक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था और उन्होंने उनके लिए जब वो टेस्ट कर रहे थे तो उनके पास में एक सूक्ष्म जीवी एक प्लेट पे जाके गिरा, जिसमें से एक हरे रंग का उत्पादन हुआ। तो उन्होंने तब बताया कि भाई कि एक जीवाणु जो हो सकता है, एक सूक्ष्म जीव भी दूसरे सूक्ष्म जीव को मारकर उसकी संख्या को बढ़ने में रोक सकता है। इससे हम लोग क्या है, बीमारी से बचा जा सकता है। आप लोग ने देखा होगा, हमें बहुत सारी बीमारियों में एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं कि जिससे अगर हम लोग एंटीबायोटिक्स का उपयोग उस कोर्स को कंप्लीट नहीं करते हैं तो हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर प्रतिजैविक जो आवरण बनता है
जो सेल्स बनती हैं वो बनना बंद हो जाती हैं, ठीक है, वो नहीं बन पाती हैं उसके अगेंस्ट। और जब हमें दोबारा से वो बीमारी होती है तो हम लोगों को वो एंटीबायोटिक्स, जो हमारे इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिजैविक तंत्र होता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता। इसीलिए हमें एंटीबायोटिक जो होती है उसको पूरा तरह से उसका पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहिए, ताकि हमें जब कभी भी वो बीमारी हो तो उसके लिए हमारे अंदर ऑलरेडी ही पहले से क्या है, एक लड़ने की क्षमता उत्पन्न हमेशा रहे, ठीक है। वैक्सीन, टीका, आप लोग ने देखा होगा छोटे बच्चों को बहुत सारे टीके लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? और अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि भाई आपका प्रतिरक्षी तंत्र क्या होता है। प्रतिरक्षी तंत्र ये क्या काम करता है, हमें जो रोग होते हैं, जैसे अभी मौसमी बीमारियां चल रही हैं, मौसमी बीमारियां, उसके लिए हमारे अंदर पहले से ही क्या है, प्रतिरक्षी तंत्र, जिसका जितना कमज़ोर होगा वो क्या है, जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, और जिसका जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, वो क्या है, उसके अगेंस्ट जाके क्या कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं। तो इसके लिए टीके का, लुईस पाश्चर ने इसके लिए चेचक के टीके का आविष्कार किया था। और उन्होंने बताया था कि उस टाइम क्या हो रहा था, बहुत सारे बच्चों को छोटी माता निकलने लगी, चेचक निकलने लग गई थी, और चेचक निकलने की वजह से बहुत, जैसे कि अभी हमारे कोरोना वायरस हो रहा है, ऐसे उस टाइम चेचक निकले थे। और उन्होंने क्या है, सभी, जब ये इसका आविष्कार हो गया था तो उन्होंने छोटे बच्चों से, क्योंकि ये छोटे बच्चों में होने वाली बीमारियाँ हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए है, बी है, इनके भी टीके लगाए जाते हैं। पोलियो वैक्सीन बहुत अच्छा, आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा, पोलियो वैक्सीन हम सब लेते हैं, आपने सुना होगा, बहुत टीवियों में एडवर्टाइजमेंट होता है पोलियो वैक्सीन का। पोलियो वैक्सीन क्या होती है, जो हम लोग पोलियो का ड्रॉप पीते हैं वो उसकी क्या है, एक्चुअल में वैक्सीन ही है, टीका ही है वो। तो हम लोगों का किसी ना किसी बीमारी के बचाव के लिए क्या करते हैं, वैक्सीन लेते हैं। यहाँ पर आपको ये हाफ लेसन कंप्लीट होता है वैक्सीन तक। अगले हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे कि भाई ये कैसे हमारे शत्रु होते हैं, कैसे इनसे बचाव किया जाना चाहिए, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।